तो नमस्कार। तो कल के अपनी क्लास में चल रहा था टॉपिक नाइट्रो यौगिक के। उसमें अपन कर चुके हैं नाइट्रो यौगिक के बनाने की विधि, भौतिक गुण। अगला है अपना है रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुणों के बारे में अपन चर्चा करेंगे आज। रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी जो नाइट्रो यौगिकों के रासायनिक गुणों में अपचयन सबसे पहले है। अपचयन 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 तीन प्रकार से होगा। एक तो अम्लीय माध्यम में, दूसरा है उदासीन माध्यम में, उदासीन अम्लीय माध्यम में, उदासीन माध्यम में। अगला है क्षारीय माध्यम। चौथा है विद्युत अपघटनीय अपचयन। ठीक है, अपन अपचयन के बारे में चर्चा करेंगे। चार प्रकार से होगा अपचयन। पहला है अम्लीय माध्यम में, दूसरा है उदासीन माध्यम में, तीसरा क्षारीय माध्यम में और चौथा विद्युत अपघटनीय अपचयन। पहला लेते हैं अपन अपचयन माध्यम। उससे पहले अपचयन का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे नाइट्रोबेंजीन की क्रिया का अपचयन करवाएंगे अपन। इसे कहते हैं नाइट्रोसो यौगिक। इसकी क्रिया अपन H2O के साथ क्रिया करवाते हैं। प्राइमरी एमीन। इतना कहने का मतलब है अपचयन में अपन एग्जांपल लिया कि यह एल्केन नाइट्रो एल्केन जब नाइट्रो एल्केन का अपन अपचयन करते हैं, नाइट्रो यौगिक बनता है। उसके बाद अपन वापिस इसका H2O के साथ क्रिया कराएंगे तो एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्किन हाइड्रोक्सिल एमीन का वापिस अपन अपचयन कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। ठीक है, इस प्रकार से अपचयन की क्रिया होती है। जैसे अपन नाइट्रो एल्केन की क्रिया अपन अपचयन कराएंगे H2O की उपस्थिति में तो नाइट्रो यौगिक बनता है। उसका अपन H2O से क्रिया कराते हैं आगे तो एल्किन हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है। उसका अपन H2O से अपचयन करवाएंगे तो प्राथमिक एमीन बनती है। इस प्रकार से अपचयन की क्रिया होती है। अगला लेंगे इसमें अम्लीय अपचयन। अम्लीय माध्यम में अपन अपचयन कराएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं नाइट्रो एल्केन का 10 प्लस HCl की उपस्थिति में अपन अपचयन कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। ठीक है, अगला है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करवाएंगे तो अपन को क्या प्राप्त होगा? एनिलीन। इसे कहते हैं एनिलीन। नाइट्रो
प्राइमरी एमीन नाइट्रोबेंजीन नाइट्रोएल्केन। ठीक है, अम्लीय माध्यम में अपन नाइट्रोएल्केन का अपचयन करवाएंगे टिन और HCl की उपस्थिति में, तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से नाइट्रोबेंजीन का अपन अपचयन कराएंगे SN प्लस HCl की उपस्थिति में, तो एनिलीन प्राप्त होता है। अगला है क्षारीय माध्यम या उदासीन माध्यम में अपन अपचयन कराएंगे। दूसरा है उदासीन माध्यम। उदासीन माध्यम में अपन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अपन क्रिया करवाएंगे। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया करवाएंगे। इसमें पहला ऐसे एग्जांपल देखते हैं अपन, नाइट्रोएल्केन की क्रिया। NH4OH से कहते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन की क्रिया करवाएंगे। तो एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से अपन एनिलीन की, तो नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में क्रिया करवाएंगे। हाइड्रोक्सिल एमीन से NH4OH की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं, तो फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन का निर्माण होता है। तो इसे कहेंगे फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। कहने का मतलब है कि उदासीन माध्यम में अपन जब नाइट्रोएल्केन की क्रिया अपन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ इसका अपचयन करवाते हैं, तो एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन का निर्माण होता है। उसी प्रकार से नाइट्रोबेंजीन की क्रिया अपन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अपनी इसका अपचयन करवाते हैं, तो फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन का निर्माण होता है। अगला है क्षारीय माध्यम में। तीसरा अपना है क्षारीय माध्यम में नाइट्रोबेंजीन की अपन क्रिया करवाएंगे। यह नाइट्रोबेंजीन इसे कहेंगे नाइट्रोबेंजीन। इस प्रकार से यह क्रिया करता है जैसे कि सोडियम प्लस NaOH या ग्लूकोज प्लस NaOH। अगला है Zn प्लस NaOH अल्कोहल की उपस्थिति में। तीसरा है Zn NaOH जलीय माध्यम में। ठीक है, इस प्रकार से 3 प्रकार से क्रिया करवाएंगे। पहली है सोडियम आर्सेनिक अम्ल से अपन क्रिया करवाते हैं, या दूसरा भी लेते हैं ग्लूकोज प्लस NaOH, तो इसे एजॉक्सी बेंजीन बनता है। इसका फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है इस
प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं एजोक्सी बेंजीन। ठीक है। दूसरा है जब अपन Zn प्लस NaOH एल्कोहल की उपस्थिति में अपन इससे क्रिया कराएंगे नाइट्रोबेंजीन की, तो एजोबेंजीन प्राप्त होता है। अगला अपन जब Zn NaOH का जलीय माध्यम से अपन अपचयन कराते हैं तो हाइड्रेजो बेंजीन बनता है। कहने का मतलब है सारे माध्यम में जब अपन नाइट्रोबेंजीन की क्रिया सोडियम आर्सेनिक अम्ल प्लस NaOH या ग्लूकोज प्लस NaOH से क्रिया करवाते हैं तो एजोक्सी बेंजीन का निर्माण होता है। अगली है दूसरी, जब Zn प्लस NaOH या अल्कोहल की उपस्थिति में अपन क्रिया करवाते हैं तो एजोबेंजीन का निर्माण होता है। तीसरा अपना है Zn प्लस NaOH से अपन क्रिया करवाते हैं नाइट्रोबेंजीन की तो एजोबेंजीन हाइड्रोजोबेंजीन का निर्माण होता है। चौथा है अपना लास्ट विद्युत अपघटनीय अपचयन। ठीक है। विद्युत अपघटनीय अपचयन भी दो प्रकार से होता है। एक है दुर्बल अम्लीय माध्यम, दूसरा है प्रबल अम्लीय माध्यम, दुर्बल अम्लीय माध्यम। ठीक है। जैसे अपन दो प्रकार से होता है इसमें विद्युत अपघटनीय अपचयन दो प्रकार से होता है, दुर्बल अम्लीय माध्यम पहला, दूसरा है प्रबल अम्लीय माध्यम। पहला लेते हैं दुर्बल अम्लीय माध्यम। ठीक है। जब नाइट्रोबेंजीन की क्रिया अपन का अपचयन करवाते हैं दुर्बल अम्लीय माध्यम में तो क्या प्राप्त होता है मित्रों? एनिलीन बनता है। दुर्बल अम्लीय माध्यम में जब नाइट्रोबेंजीन की क्रिया का अपचयन अपन करवाते हैं तो एनिलीन प्राप्त होता है। दूसरा है जब प्रबल अम्लीय माध्यम में अपन क्रिया करवाएंगे नाइट्रोबेंजीन की का अपचयन करवाते हैं अपन तो फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है। फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है। इसका अपन आगे प्रबल अम्लीय माध्यम में अपचयन करवाते हैं तो पैरा एमिनोफिनोल बनता है। क्या बनता है मित्रों? पैरा एमिनोफिनोल
प्राप्त होता है। इस प्रकार से विद्युत अपघटनीय अपचयन दो प्रकार से होता है। पहला है दुर्बल अम्लीय माध्यम, दूसरा है प्रबल अम्लीय माध्यम। दुर्बल अम्लीय माध्यम में का नाइट्रोबेंजीन का अपन अपचयन करवाते हैं दुर्बल अम्लीय माध्यम में तो एनिलीन बनता है, और प्रबल अम्लीय माध्यम में अपन अपचयन करवाते हैं तो फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है, उसका अपन वापिस प्रबल अम्लीय माध्यम में अपचयन करवाते हैं तो पैरा एमिनोफिनॉल अपन को प्राप्त होता है। ठीक है। अगला है संकुल धातु हाइड्राइड द्वारा अपचयन। संकुल हाइड्राइड धातु द्वारा अपचयन। इसमें अपन एग्जाम्पल लेते हैं CH2NO2 का अपचयन करते हैं 6H उपस्थिति में या LiLH4 ईथर की उपस्थिति में तो RCH2NH2 का निर्माण होता है। इसे कहते हैं अपन प्राथमिक एमीन बनती है। दूसरे अपन एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोबेंजीन का अपन अपचयन करवाते हैं LiLH4 की उपस्थिति में या ईथर की उपस्थिति में तो एजोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? एजोबेंजीन बनता है। इसे कहते हैं एजोबेंजीन। संकुल धातु हाइड्राइड द्वारा अपचयन कराते हैं अपन नाइट्रो एल्केन का LiLH4 या ईथर की उपस्थिति में तो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। दूसरा है जब नाइट्रोबेंजीन का LiLH4 की उपस्थिति में अपचयन करवाते हैं तो एजोबेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है। अगला है अपना जल अपघटन। क्या है? जल अपघटन। जल अपघटन के लिए अपन एग्जाम्पल लिखते हैं RCH2NO2 का अपन जल अपघटन कराते हैं NH2 या NH4OH का निर्माण होता है। इसे कहते हैं प्राथमिक एमीन बनता है, एसिड बनता है COH, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ठीक है। दूसरा है 1 डिग्री एमीन के साथ अपन क्रिया करवाते हैं का अब जलापन करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। 1 डिग्री एमीन का जब अपन जलापटन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। उसी प्रकार से 2 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड से नाइट्रो यौगिक 2 डिग्री नाइट्रो यौगिक 2 डिग्री नाइट्रो यौगिक का अपन जलापन कराते हैं ठीक है। तो अपन को क्या प्राप्त होता है? कीटोन प्राप्त होता है। साथ में N2 और H2 का निर्माण होता है। इसे कहते हैं एसीटोन। और 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन में नाइट्रो यौगिक से कोई क्रिया जल अपघटन नहीं होता है। जल अपघटन नहीं होता है, कहने का मतलब जल अपघटन नहीं होता है।
कहने का मतलब है कि जलावटन जब अपन 1 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड्स का अपन जलावटन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। 2 डिग्री नाइट्रो यौगिक का अपन जलावटन कराते हैं तो एसीटोन प्राप्त होता है। 3 डिग्री नाइट्रो यौगिक का जलावटन नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला है अपना नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं। नाइट्रस अम्ल नाइट्रस अम्ल के साथ नाइट्रस अम्ल से क्रिया अपन कराते हैं नाइट्रो समूह की, तो CH2NO2 यानी 1 डिग्री नाइट्रो समूह नाइट्रो यौगिक की क्रिया अपन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं। इसे कहते हैं नाइट्रस अम्ल। क्रिया करवाएंगे तो COH इसे कहते हैं नाइट्रोलिक अम्ल। क्या प्राप्त होता है? नाइट्रोलिक अम्ल बनता है। ठीक है, अगला है जब अपन सेकेंडरी 2 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड्स के साथ अपन रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रस अम्ल के साथ 2 डिग्री नाइट्रो यौगिक की अपन क्रिया करवाएंगे तो इस प्रकार से अपन को प्राप्त होता है, जैसे RCOH एंड सूडो नाइट्रोलिक अम्ल बनता है। सूडो नाइट्रोलिक अम्ल बनता है। ठीक है, 3 डिग्री नाइट्रो यौगिक से कोई क्रिया नहीं होती है, यानी कोई क्रिया नहीं होती है क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाया जाता है। इस वजह से 3 डिग्री नाइट्रो यौगिक नाइट्रस अम्ल से क्रिया नहीं करता है। नाइट्रस अम्ल से क्रिया अपन देखते हैं, जब 1 डिग्री नाइट्रो यौगिक की क्रिया अपन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं तो नाइट्रोलिक अम्ल का निर्माण होता है। इसी प्रकार से अपन 2 डिग्री यौगिक की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं, सूडो नाइट्रोलिक यौगिक का निर्माण होता है। 3 डिग्री नाइट्रो यौगिक की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ नहीं होती है क्योंकि 3 डिग्री नाइट्रो यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु एब्सेंट होता है। इस वजह से इसके साथ क्रिया नहीं हो पाती है। आगे है नाइट्रो यौगिकों की वलय के आधार पर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाइट्रो यौगिक में वलय में नाइट्रो यौगिक के वलय में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, नाइट्रो यौगिक के वलय में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है? 2 प्रकार की होती है मित्रों। पहली होती है इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहली है इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरी है
नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना। नाइट्रो यौगिक के विलयन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरी है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहले लेते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में नाइट्रो यौगिक में नाइट्रो समूह में मेटा निर्देशकारी व विसंकेतनकारी समूह होता है। क्योंकि इनमें नाइट्रोजन परमाणु पर -I प्रभाव व -M प्रभाव उपस्थित होता है। जिसके कारण नाइट्रोजन परमाणु पर -I और -M प्रभाव होने के कारण बेंजीन वलय का घनत्व कम हो जाता है, यानी घट जाता है। इसके कारण इनमें नाइट्रो समूह मेटा निर्देश पे अधिक आक्रमण करता है। नाइट्रो समूह किस पे आक्रमण करेगा? मेटा स्थिति पर नाइट्रो समूह आक्रमण करता है। इस वजह से बेंजीन वलय का इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु पर -I और -M प्रभाव उपस्थित होता है। इससे बेंजीन वलय का इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। इस वजह से इस पे मेटा पर नाइट्रो समूह अटैक करता है। ठीक है, जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं। पहला है नाइट्रोबेंजीन की क्रिया, कंसंट्रेशन H2SO4 नाइट्रीकरण करवाते हैं अपन। H2SO4 नाइट्रीकरण करते हैं तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार से अगली क्रिया अपन नाइट्रोबेंजीन की क्रिया हैलोजनीकरण कराते हैं क्लोरीन के साथ। तो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनता है। इसी प्रकार से अपन क्रिया करवाते हैं नाइट्रोबेंजीन की सल्फर के साथ, H2SO4 के साथ क्रिया करवाते हैं। तो बेंजीन नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। मित्रों, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जैसे नाइट्रो यौगिक की अनुनादी संरचनाएं, 5 प्रकार की अनुनादी संरचनाएं पाई जाती है। इसमें मेटा स्थिति पर अटैक होता है, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन परमाणु पर -I और -M प्रभाव होता है। इस वजह से बेंजीन वलय का इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। इस वजह से मेटा स्थिति पर आक्रमण होता है। दूसरा है, जब अपन नाइट्रोबेंजीन की क्रिया कंसंट्रेशन HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में इसका नाइट्रीकरण करवाते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन
प्राप्त होता है। इसी प्रकार से इसका अपन क्लोरीन के साथ क्रिया करवाते हैं नाइट्रोबेंजीन की, तो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अपन इसकी क्रिया अपन H2SO4 के साथ क्रिया करवाते हैं तो नाइट्रोबेंजीन का सल्फर निकमल प्राप्त होता है। ये सभी मेटा स्थिति पर होते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगली है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगली है नाइट्रो स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी है नाइट्रो स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नाइट्रो स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अनुनादी संरचना में ऑर्थो और पैरा स्थिति पर धनावेश उपस्थित होता है। कहने का मतलब है कि इस पे ऑर्थो व पैरा पोजीशन पर क्या उपस्थित होता है, धनावेश उपस्थित होता है। इस वजह से यह ठोस KOH के साथ क्रिया करते हैं तो नाभिक स्नेही नाइट्रोबेंजीन की ऑर्थो पैरा स्थिति पर योग करता है। इस वजह से इनके अटैक ऑर्थो पैरा स्थिति पर होता है। जैसे अपन रिएक्शन करा के देखते हैं, नाइट्रोबेंजीन की क्रिया ठोस KOH के साथ क्रिया करवाते हैं। इसे है संलग्न इसे कहते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। दूसरा है पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अनुनादी संरचना में नाइट्रो यौगिक की अनुनादी संरचना में ऑर्थो पैरा स्थिति पर उपस्थित नाइट्रोजन परमाणु पर धनावेश उपस्थित होता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन स्नेही के क्रियापन ठोस KOH के साथ अपन क्रिया करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्नेही नाइट्रोबेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही अटैक करता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं रिएक्शन नाइट्रोबेंजीन की क्रिया ठोस KOH के साथ क्रिया करवाते हैं तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का निर्माण होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो मित्रों, आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे अपन। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।